अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस का, इसलिए मैंने इसको सबसे आखिर में रखा था कि इसको हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसको सीखने के लिए मैं अपने वीएस कोड पर जाता हूँ। ये मैंने इसकी कुछ बेसिक सेटिंग कर दी। तो ये हमारे पास ये हमारे जो चारों डिव्स थे वो आ गए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे हमारे पास वर्टिकल लाइन में आ रहे हैं। अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टली लाना हो, इसके आमने-सामने लाना हो तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जितनी भी डिव्स हैं इसको एक पेरेंट डिव के अंदर क्लोज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर एक हम कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर, और यहाँ से इसको कट करके सबसे आखिर में क्लोज़ कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, ये जो हमारे पास कंटेनर है ये पेरेंट हो गया और बाकी जो इसके अंदर ये क्लासेस हैं ये इसकी चाइल्ड होगी। तो अब इन बॉक्सेस को हॉरिजॉन्टल लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस जो हमारा ये जो कंटेनर है जो हमारा पेरेंट है, इससे कॉल करवाएंगे और इसको फ्लेक्स बॉक्स बना देंगे। इसको फ्लेक्स बॉक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पहले हम इसको कॉल करवाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दे देंगे और साथ इसको जो वैल्यू है वो फ्लेक्स लग जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि ये एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाएगा, तो इसके जो आगे की ये जितनी भी आगे जो डिव्स हैं इसके, वो आमने-सामने आ जाएँगे। तो देखिए जैसे ही मैंने उसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी दी, ये सारे जो डिव्स थे वो आमने-सामने आ गए। अब इसके आगे और भी काफ़ी वैल्यूज़ हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो फ्लेक्स वैल्यू है हमारे पास, ये बाय डिफ़ॉल्ट रो में रहती है। हमारे पेरेंट को हमने जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, ये सारे के सारे रो में आ गए। अब अगर इसको हमने वापस कॉलम में लाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे। हम लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन और इसको यहाँ से सिंपल कॉलम कर देंगे। तो कॉलम से क्या हुआ कि ये वापस रो से कन्वर्ट होके कॉलम में आ गया। इसी तरह इसकी कुछ और वैल्यूज़ हैं, जैसे कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स से क्या हुआ कि ये हैं तो अभी भी कॉलम में ही, लेकिन ये जो हमारे पास बॉक्सेस थे ये अब रिवर्स हो गए हैं। मतलब ये वाला पहले यहाँ पर आ रहा था, तो अब ये रिवर्स होके यहाँ पर आ गया है। अगर मैं आप लोगों को दोबारा से करके दिखाता हूँ, इसको मैंने कॉलम किया, तो देखिए ये जो ऑरेंज टाइप का ये सबसे नीचे आ रहा है। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा और ये सबसे ऊपर आ जाएगा। ये सबसे ऊपर आ गया है। इसी तरह रो भी काम करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको रो करके रिवर्स कर देना है, तो क्या होगा कि वो रो में ही होगा लेकिन रिवर्स हो जाएगा। कुछ इस तरह का नज़र आएगा आप लोग को। अब हम क्या करते हैं कि इसको वापस मिटाकर इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने इसको मूव करना हो, तो उसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ पर अगर इसको मैं सेंटर कर दूँ, तो ये हॉरिज़ॉन्टली सेंटर में आ जाएँगे। ये देखिए ये हॉरिज़ॉन्टली सेंटर में आ गए हैं। फ्लेक्स बॉक्स का यही कमाल है कि आप लोगों ने सिर्फ पेरेंट को सिंपल से वो देना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो उसके जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे के सारे सेंटर में आ जाएँगे। इसी तरह अगर हमने इसको यहाँ पर राइट तरफ मूव करना हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लेक्स एंड। इससे ये सारे के सारे जो चिल्ड्रन हैं इसके, वो एंड की तरफ यानी राइट की तरफ चले जाएँगे और अगर स्टार्ट में करना हो तो यहाँ पर हम कर देंगे फ्लेक्स स्टार्ट। ये देखिए अब ये स्टार्ट में आ गया। अब अगर इसी तरह जैसे यहाँ पर सेंटर में आया है, इसी तरह हम इसको पहले वर्टिकल सेंटर में लाएँ और फिर हॉरिजॉन्टल सेंटर में लाएँ, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए पहले मैं ये जो हमारा पेरेंट है इसको मैं हाइट दे देता हूँ और विड्थ। विड्थ तो इसकी 100 वीडब्ल्यू ही रहेगी, मतलब पूरे वेब ब्राउज़र की विड्थ, और हाइट हम इसको कर देते हैं 50 वीएच। साथ इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ सॉलिड 2 पिक्सेल और ब्लैक। इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर इसको मैं 80 कर देता हूँ। अब ये हो गया। अब जो नई प्रॉपर्टी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो है अलाइन आइटम्स। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे अलाइन आइटम्स। अब अलाइन आइटम्स और इसको हम वैल्यू दे देंगे सेंटर। इसमें भी आप लोग बाकी जिस तरह हमने फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट की थी, वो वैल्यूज़ आप लोग इसको भी दे सकते हो, लेकिन ये क्या करेगा कि ये वर्टिकली काम करेगा।
अब ये देखिए हमारे जो चिल्ड्रंस थे या जो हमारे ये वाले डिव्स थे, वो वर्टिकली सेंटर में आ गए हैं। अब अगर इसको यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टली भी सेंटर में लाना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास जो जस्टिफायर कंटेंट की वैल्यू है, इसको सेंटर कर देंगे। तो ये हॉरिज़ॉन्टली भी सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली दोनों हमारे पास सेंटर में आ गया। इसी तरह बाकी आप लोग इसको फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट भी करके देख सकते हो। फ्लेक्स एंड करें तो क्या होगा? ये हमारे पास नीचे आ गया यहाँ पर वर्टिकली, और फ्लेक्स स्टार्ट करें तो क्या होगा? कुछ इस तरह का हमारे पास शो हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह का हमारे पास शो हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली एक और चीज़ ये है कि अगर इसको मैं इंस्पेक्ट पर जाकर इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊँ आप लोग को, इसको मैं अगर मूव करूँ तो ये थोड़ा-सा अजीब से लग रहे हैं, सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि नहीं ये रैप हो और सारे जो है इसके बाद इसके जैसे-जैसे ये छोटा होना शुरू हो, जैसे-जैसे ये मोबाइल की स्क्रीन की जो विड्थ है उस हिसाब से सेट हो, तो ये जो बाकी के डिव्स हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं फ्लेक्स रैप, और इसको वैल्यू दे देते हैं रैप। अब क्या होगा कि देखें अब ये नीचे आ रहा है। ये देखें अभी हमारे पास नीचे आ रहा है। इसको भी हम ज़्यादा इतना ख़ास यूज़ नहीं करते, क्योंकि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं खुद तो सीएसएस यूज़ नहीं करता ज़्यादा, मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ। तो यहाँ तक आई होप्स आप लोग को फ्लेक्स प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट सी बनाऊँगा जिसमें हम इसको यूज़ करके एक नैव बार बनाएँगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो वाली वीडियो लाज़मी जाकर देखना। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।